ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये आप सबकी जीत है, यहाँ की आवाम की जीत है। ये उस शाहीन बाग की जीत है जिस शाहीन बाग ने CNRC के प्रोटेस्ट के वक्त अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने ख़ुद ये बात अपनी हरकतों से, अपने एक्शंस, अपने स्टेटमेंट से साबित कर दी है कि BJP की भी टीम है आम आदमी पार्टी। कि माइनॉरिटी एरियाज़ में आके आप मुसलमानों का मसीहा बनने का ढोंग नहीं रख सकते हैं। आपकी हिपोक्रेसी, मुनाफिकत सबके सामने आ चुकी है। ना आप यहाँ के लोगों को ख़रीद सकते हैं, ना आप यहाँ के लोगों को गुमराह कर सकते हैं। देखिए, यहाँ के इलाके के जो हालात कर दिए गए हैं आम आदमी पार्टी ने आके, यहाँ पे झूठे झूठे बड़े बड़े 10 पॉइंट के मैनिफेस्टो लाके खड़े कर दिए और काम इन्होंने कोई करा नहीं है। दिल्ली MCD चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। शाहीन बाग से अरीबा खान ने कांग्रेस पार्टी से किस तरह से जीत दर्ज कराई है, वो खुद में एक मिसाल बनकर सामने आ रही है। जैसा बताया जा रहा था, नेक टू नेक फाइट चल रही है और किस तरह से माहौल बन रहा है, उस सब के बाद जब रिजल्ट सामने आए हैं, और सिर्फ शाहीन बाग की बात नहीं कर सकते आप बात करिए तो पूरी दिल्ली की, कि पूरी दिल्ली में मुसलमानों की जितनी सीट थी, उन सभी सीट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को एक करारा झटका लगा है। उसकी बुनियाद और उसकी वजह क्या रही है, वो सब चीज़ें आपके सामने हम लगातार लेकर आते रहे हैं। सीधे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रही हैं अरीबा खान, जिन्होंने जीत दर्ज कराई। सबसे पहला रिएक्शन जीत के बाद। सबसे पहले देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ की आवाम का बहुत शुक्रिया। ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये आप सबकी जीत है, यहाँ की आवाम की जीत है। ये उस शाहीन बाग की जीत है जिस शाहीन बाग ने CNRC के प्रोटेस्ट के वक्त अपनी आवाज़ उठाई, और ये उस कांग्रेस पार्टी की जीत है जो उस आवाज़ के साथ खड़ी रही पूरे प्रोटेस्ट के दौरान। अरीबा, एक सवाल ये है, जैसा कि मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा नुकसान देखने को मिला है ये, क्योंकि अगर मुस्लिम सीट्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ा सवाल तो ओखला को लेकर है, शाहीन बाग को लेकर है। उसके अलावा मुस्तफ़ाबाद भी हो गया, और भी सीट्स हैं, उन पर भी ये बात कही जा रही है कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व की एक राजनीति कर रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री, उसका करारा जवाब मुसलमानों ने अरविंद केजरीवाल को दिया है। क्या आप समझती हैं कि ऐसा हुआ कुछ? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से कई मुद्दे रहे, चाहे वो मरकज़ का मुद्दा रहा हो, चाहे वो CNRC के प्रोटेस्ट के टाइम रहा हो, या वो दिल्ली दंगों का मुद्दा रहा हो, जिस तरह से उनकी रेडिकल आइडियोलॉजी सबके सामने आई, जिस तरह से उन्होंने, आप जैसे कह रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व का रोल प्ले किया है, उन्होंने ख़ुद ये बात अपनी हरकतों से, अपने एक्शंस, अपने स्टेटमेंट से साबित कर दी है कि BJP की भी टीम है आम आदमी पार्टी। और यहाँ की आवाम को एक बार गुमराह कर दिया उन्होंने, लेकिन आवाम को आप कितना गुमराह करेंगे? लोग भी समझदार हैं। एक बार मासूम मुसलमान धोखा खा गए, उनके झूठे वादों में आ गए, लेकिन अब आवाम ने खुद ये फैसला लिया। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरी दिल्ली में पहुंचा है कि माइनॉरिटी एरियाज़ में आप धर्म की सियासत, राजनीति नहीं कर सकते हैं। जो हमारा हमदर्द है, जो हमारे लिए खड़ा होगा, हम उसी के साथ खड़े हैं। और यहाँ की आवाम को देखिए, इन्होंने तो ख़रीदने तक की कोशिश करी। यहाँ की आवाम बिकाऊ नहीं है, उसने खुद साबित कर दी है बात। एक चीज़ और है कि अगर कोई भी हिंदुत्व की राजनीति करता है, जैसा कि पहले देखा कि भाई कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व पे चली थी, तो मुसलमानों ने करारा जवाब कांग्रेस को दिया था। आज वही हुआ कि आम आदमी पार्टी जब सॉफ्ट हिंदुत्व पे चलने लगी, नोट पर लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो चाहिए, बिल्किस बानो के मुद्दे पर खामोशी, मरकज़ को टारगेट, शाहीन बाग का पूरा मुद्दा एक बड़ा सामने आया था। तो इन सब के बाद ये लग रहा है कि मुसलमान इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करेंगे और खुलकर जवाब देंगे। बिल्कुल, देखिए, जो ये सॉफ्ट हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, या जिस तरह के इनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स रहे हैं, और स्पेशली CNRC प्रोटेस्ट के वक्त कांग्रेस पार्टी ही थी जो खड़ी थी यहाँ के लोगों के साथ, और उसी कांग्रेस पार्टी को आज वापस आवाम ने चुना है। ये सिर्फ एक हमारा पहला स्टेप है, इंशाल्लाह कमबैक होगा पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का। और उसके अलावा देखिए, यहाँ के इलाके के जो हालात कर दिए गए हैं आम आदमी पार्टी ने आके, यहाँ पे झूठे झूठे बड़े बड़े 10 पॉइंट के मैनिफेस्टो लाके खड़े कर दिए, और काम इन्होंने कोई करा नहीं है। आवाम ने ये डिसीजन बहुत समझदारी से लिया है। लोग डेवलपमेंट और काम चाहते हैं। देखिए, किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी क्लास, किसी भी कम्युनिटी, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी तबके का इंसान हो, हर आदमी सफाई सुथराई चाहता है, हर आदमी डेवलपमेंट चाहता है। तो यहाँ के लोगों ने ये चीज़, अब कितना लोग बर्दाश्त करेंगे, आप कितना उन्हें गुमराह करेंगे? ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि यहाँ पे वही नुमाइंदा टिकेगा जो काम कराएगा।
तो मुसलमान कांग्रेस को प्यार दिखा रहे हैं, कांग्रेस इसको कितना बरकरार रख पाएगी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल, देखिए ये एक वही मैं बात फिर से कहूँगी, ये एक स्टेपिंग स्टोन है, एक पहला कदम उठाया गया है कांग्रेस की तरफ वापस रुझाव का, और इंशाल्लाह 2 साल बाद असेंबली इलेक्शंस हैं, पूरी तरह कम बैक करेंगे इसका असर कांग्रेस। पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे दिल्ली में गया है कि माइनॉरिटी एरियाज़ में आके आप मुसलमानों का मसीहा बनने का ढोंग नहीं रच सकते हैं। आपकी हिपोक्रेसी, मुनाफिकत सबके सामने आ चुकी है। ना आप यहाँ के लोगों को खरीद सकते हैं, ना आप यहाँ के लोगों को गुमराह कर सकते हैं। आखिरी 2-3 बातें इलाके को लेकर, क्योंकि आपने जो पहले वादे किए चुनाव जीतने से पहले, जो कैंपेन चल रहा था उसके बीच हमारी आपसे जब बात हुई तो आपने बहुत सारे वादे किए थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि नेताओं का अक्सर रवैया बदल जाता है, अब तक तो जनता के पास आप लोग जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव जीतते हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि साहब जनता आपके दरवाजे पे तो आएगी लेकिन आप जनता के बीच नहीं जाएंगे। तो क्या अरीबा उस रीत को बदल पाएंगी? जो वादे किए थे उनको पूरी तरह से याद रख के उनको निभा पाएंगी? कूड़ेदान का वादा आपने किया था उसको पूरा करेंगी? मैं ये जानना चाहता हूँ, कैमरे पर बोलिए। बिल्कुल, देखिए मैं शुरुआत से ये बात कहती आ रही हूँ कि मैं किसी के भी घर दुकानों पे 10 पॉइंट का मैनिफेस्टो लेके नहीं पहुँची। मैं आज भी ये बात कहूँगी कि इन 5 सालों में मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे मैनिफेस्टो दें, मैं आपके बीच रह के काम करूँगी। जिस तरह हमारे वालिद साहब हमेशा आवाम के बीच खड़े रहे, जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ लड़ाई उन्होंने लड़ी, उसी तरह उससे बेहतर तरीके से कोशिश करूँगी कि आप लोगों की खिदमत कर सकूं, और जितने भी आपके मसले मसाइल हैं, इस इलाके के मसले मसाइल हैं, उस पर पूरी तरह आपके साथ मिलकर पूरी तरह इंशाल्लाह काम करूँगी। शुक्रिया अरीबा, बातचीत करने के लिए। जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। अरीबा खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी। दावे भरपूर हैं और जो वादे किए थे उनको पूरा करने की जो उमंग है वो साफ नज़र आ रही है। और एक बड़ी बात, दिल्ली में जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि आम आदमी पार्टी को मुसलमान नकार चुके हैं और मुसलमानों ने इस बात का सीधे तौर पर ये फैसला कर लिया है और दिखा दिया है कि आम आदमी पार्टी अगर हिंदुत्व की राजनीति करती है, या उसके बाद अगर अब कांग्रेस भी हिंदुत्व की राजनीति पर चलती है, सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलती है, उस आइडियोलॉजी पर अमल करती है, तो मुसलमान उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी। ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये आप सबकी जीत है, यहाँ की आवाम की जीत है। ये उस शाहीन बाग की जीत है जिस शाहीन बाग ने CNRC के प्रोटेस्ट के वक्त अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने ख़ुद ये बात अपनी हरकतों से, अपने एक्शंस, अपने स्टेटमेंट से साबित कर दी है कि BJP की भी टीम है आम आदमी पार्टी। ये माइनॉरिटी एरियाज़ में आके आप मुसलमानों का मसीहा बनने का ढोंग नहीं रच सकते हैं। आपकी हिपोक्रेसी, मुनाफिकत सबके सामने आ चुकी है। ना आप यहाँ के लोगों को खरीद सकते हैं, ना आप यहाँ के लोगों को गुमराह कर सकते हैं। देखिए यहाँ के इलाके के जो हालात कर दिए गए हैं आम आदमी पार्टी ने आके, यहाँ पे झूठे झूठे बड़े बड़े 10 पॉइंट के मैनिफेस्टो लाके खड़े कर दिए और काम इन्होंने कोई करा नहीं है।